करा, नीचे आई, पहला चैनल नीचे आई एंड देन फिर नीचे, फिर ऊपर उठने की कोशिश करेगी, देन फिर नीचे। वही सेम पोर्शन यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। यूरो जेपीवाई में 2021 में ये पैटर्न मैंने देखा था, सेम टू सेम यही बना था। टॉप पे मार्केट थी, छोटे टाइम फ्रेम पे था, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। 2 घंटे कर दूंगा तो दिखेगा नहीं, शायद 15 मिनट में था या 5 मिनट में था, इनके बीच में था, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता इतना पीछे। ये ट्रेडिंग व्यू लेके नहीं जाने वाला। अब लेके जाना है तो उसके लिए 4 घंटे का टाइम लेना पड़ेगा, इतने में जो है ग्राफ कंबाइन हो जाएगा, पैटर्न छुप जाएंगे। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ढूंढ के आपको दिखाता हूँ, अगर अगर किस्मत से मैंने लिया होगा उस वक्त। वैसे मैं लेता तो नहीं था स्क्रीनशॉट, लेकिन उस वक्त ये मुझे याद है बना था। ओके गाइस, सो ये है मेरा पहला एनालिसिस अकॉर्डिंग टू दिस। आई होप आपको मैंने समझा दिया ऐसी मार्केट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नहीं होती तो हम बैठे हैं करने के लिए। ये है हमारी BTC USD, मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप काम की चीज़ देखते हैं और फालतू के मैसेज ना करते हैं तो ही देखेंगे, वरना लड़ने वाले बहुत हैं ग्रुप में। ओके गाइस, देखो मेरा पूरा महीना बहुत अच्छा गया है एंड आई होप आगे भी अच्छा जाता रहे। 30 मिनट्स और लार्जर टाइम फ्रेम के एनालिसिस आपको पता ही है उनकी एक्यूरेसी कैसे रहती है। वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइम फ्रेम कौन सा है, अगर हमें मार्केट सॉल्व करनी आती है तो हमारे सामने कोई सा भी टाइम फ्रेम आ जाए हम आराम से कर देंगे। डिपेंड करता है, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो कैपिटल के बेसिस पे फंस जाते हैं कि भाई बड़ा टाइम फ्रेम है तो शायद कैपिटल बड़ी चाहिए होगी। लेकिन देखो मैं वो ये कहूँगा कि अब मंथ में क्या है कि मिडल ऑफ द मंथ आ रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 1 दिसंबर से लेके, जो एडवांस वाले भी हैं, ठीक है, 1 दिसंबर से लेके और अब तक का 14 दिसंबर, यानी कि कल तक के जितने भी मैंने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस बताए हैं, उन सब में कुछ ना कुछ टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पूरी स्ट्रीम देखने से अच्छा है आप वो हिस्सा देखो स्टार्टिंग का, वो आपको कुछ ज़्यादा ही, जैसे कहते हैं ना, ओवर मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, और जब आप उसको करके देखोगे मल्टीपल टाइम्स, आपको याद हो जाएगा। गॉट इट? ओके गाइस, थोड़ा डिस्क्लेमर दे देते हैं अपना, अच्छा सा प्यारा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं कुछ नए लोगों को जो PNL की भीख मांगने आए हैं। 1 मिनट रुको यार। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट कामयाब आपके लिए है या फिर हो सकता है और आपको लगे काम का है, वो आप लिख सकते हैं। और बाकी किसी भी तरीके का स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, प्रीमियम, ऑप्शन की एडवाइजरी के लिए ना पूछें, और अपनी मॉर्निंग की स्ट्रीम किसी और की स्ट्रीम पर कराए हुए लॉस को यहाँ रिकवरी के लिए मत मांगिए। इससे मेरा माइंड भी हेल्दी रहेगा और मेरी स्ट्रीम की चैट्स भी। ओके चलो, चलते हैं आगे एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगेन आई एम यूजिंग BTC USD TVC क्रिप्टो। इसका डेटा सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी आता है चार्ट पर, और ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका चार्ट आपके किसी भी फॉरेक्स, क्रिप्टो या फिर किसी भी क्रिप्टो या बिटकॉइन एक्सचेंज के साथ मैच नहीं करेगा, और इससे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे जानते हुए भी। ठीक है, ओके। मार्केट के एंगल इंक्रीज होते जा रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ट्रेंड है, बार बार डबल हो रहा है, यू कैन सी बहुत अच्छा वाला मूव आ रहा है।
ओके, लेट्स सी ये restricted area. Where is the restricted area? Here is the restricted area. ये पूरा एक restricted area है, ठीक है, आप देख सकते हो इससे मैच कर रहा है ये रहा. This is a restricted area and we call it as a major resistance, सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस. ओके, आप चाहो तो इसे 15 मिनट पे भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. ये देखो दिखेगा वही, कोई फर्क थोड़ी दिख जाएगी. देखो हमें मैक्सिमम पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट्स देखने पड़ते हैं और उसके साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ती है. जस्ट लाइक 1 2, और देखो ये देखो बेस एनगल्फिंग दिख रही है 3. तो जोन होता है ये, एग्जैक्ट कोई एरिया नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको मेजर रेजिस्टेंस बोला हुआ है. चलो अब आगे चलते हैं, एक एक करके जो है एनालिसिस करेंगे इसका, हाउ वी विल गेट द वे. मार्केट ऊपर जा रही है तो ट्रेंड के साथ चलना थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन मैं, अगर आप देखोगे तो ये कर्व्ड मार्केट है, तो मैं एक कर्व्ड लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग या फिर एक मॉर्निंग स्टार वाला पैटर्न कनेक्ट होता हुआ दिखे मॉर्निंग स्टार से. यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक सारे मैंने पैटर्न यहाँ कनेक्ट कर दिए. यू कैन ईजिली सी, परफेक्ट. ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक कर्व्ड सपोर्ट, कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट भी कह सकते हो, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग में है, कंसोलिडेशन में नहीं, तो स्ट्रेट नहीं बोल सकते हैं इसको, कर्व भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. ओके, चलो आगे बात करते हैं. अब इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को देखते हैं जो मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, डेट इज ए बियरिश एनगल्फिंग. आप टॉप पे देखो क्या बना हुआ है, ए इन्वर्टेड हैमर विद ए मारुबोजू इज ए बियरिश एनगल्फिंग. यहाँ पर भी आप देखोगे, ठीक है, रिपीटेशन है. ओके, बहुत अच्छा रिपीटेशन है. तो इन्वर्टेड हैमर का आना, मारुबोजो के साथ एक बेस एनगल्फिंग का बनाना, और बार बार उसी स्ट्रक्चर को मार्केट तोड़ती जा रही है, तोड़ती जा रही है, ठीक है, आप देख सकते हो. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि हर बार एक स्ट्रक्चर जो है वो टूट रहा है. यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, एम, यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, एम, यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, एम. तो एम वाला स्ट्रक्चर बार बार मार्केट तोड़ रही है, और हर बार ये एम अपने आप को छोटा करता जा रहा है, क्योंकि ऊपर टॉप पे जा रहा है ना, कमजोर होता हुआ दिखा रहा है. दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर की प्रेशर है वो पहले ज़्यादा था, फिर आप देखोगे कम हो गया, फिर आप देखोगे थोड़ा सा और कम हो गया, यानी कि आगे जाके ये और भी कम होता हुआ हमें दिख रहा है, और फिर एकदम से सारा हमें दिखता हुआ दिखेगा. ठीक है, ठीक है, ओके, परफेक्ट. सप्लाई डिमांड मेजर करते हैं, तो वी हैव दिस फ्रॉम दिस. ओके, ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगा रहा हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है. एक ये हिस्सा है हमारे पास, और मैं चाहूँ तो एक हिस्सा यहाँ से भी लगा, रिसेंट से भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से भी बेटर रहेगा, इससे भी लगा सकते हैं, ठीक है. ये रहेगा एक हिस्सा, यहाँ से भी लगा सकते हैं, दोनों हिस्से हमारे पास. एक तो ये हमारे पास जो रिसेंट में बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास जो भी यहाँ पर उसके दोनों हिस्से हैं इम्पॉर्टेंट. क्या कह रहा हूँ, किसने सुपर चैट करा. थैंक यू गज्जू फॉर सुपर चैट. एनालिसिस प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लो हो गया है, एनी सॉल्यूशन. ब्रेक दो थोड़ा सा, अगर गलत हो रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक देने की कोशिश करो, ठीक है. 1 वीक तक कम से कम 5 दिन का ब्रेक दो, उसके बाद फिर से शुरू करना. तब तक जो है छोटी मोटी चीज़ें याद करते रहो जिसमें दिक्कत हो रही है, प्रैक्टिस मत करो अभी. ओके, और बुराई करने वाले तो सुधरेंगे है नहीं, मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर मुर्गी जैसा मुंह हो जाएगा. छोड़ो. लगता है हरियाणा में कब तक ऑफलाइन क्लास होगी, मैंने मैप शेयर कर दिया है, ठीक है. ब्रो आई एम न्यू टू योर लाइफ बट आई हैव सीन योर शॉर्ट्स, बेसिकली टी है ही तो करते हो ना टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन जैसे करते हो समझ कम आता है, यू डोंट यूज सपोर्ट रेजिस्टेंस. ट्रेंड लाइंस फिबोनाची एक्सेट्रा प्लीज गाइड. मैं सब कुछ यूज़ करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, यूज़ करता हूँ, लेकिन जहाँ लगता है वहाँ, ऐसा नहीं कि हर जगह जो ट्रेंड बन गया वहीं यूज़ कर देनी. जहाँ लगता है वहाँ वहाँ, जहाँ लगता है कि उम्मीद है वहाँ लगने की, वो वाली चीज़.
गोल्ड भी ऐसे चल रहा है तो और रिवर्सल भी आएगा।